डोडा का इलाका हो, जम्मू के आसपास के जो इलाके हैं, पुंछ का इलाका हो, वहाँ पर जो आतंकियों की तरफ से जो एक तरह से हमले किए गए, जो एम्बुश किए गए, उसमें अभी तक हमारे 11 जवान शहीद हो चुके हैं और एक बड़ा चिंता का विषय है सुरक्षा बलों के लिए, खासतौर से भारतीय सेना के लिए। आतंकियों ने सीमा पार से एक रणनीति में बदलाव करते हुए जम्मू इलाके में, जो कि लगभग पिछले 20 साल से शांत था, वहां पर रीग्रुपिंग की ताज़ा जानकारी है। 50 से 60 हार्डकोर जो कि ट्रेन मिलिटेंट हैं, उसमें कहा गया कि पाकिस्तान सेना से जुड़े उनकी जो लोग हैं वो भी उसमें शामिल हो सकते हैं। तो वो फिलहाल इस पूरे घटनाक्रम के जिम्मेदार, ये आतंकी बहुत फुली ट्रेंड है। एसएसजी के इसमें रिटायर्ड जवान शामिल हैं। आरएसएफ के जवानों की मदद से, सेना की बाकी जो स्पेशलाइज्ड फोर्स है उनकी मदद से इन करीब 50 से 60 जो हार्डकोर आतंकी इन इलाकों में सक्रिय बताए जा रहे हैं, उनका जल्द सफाया होगा। नमस्कार, जय हिंद। भारत तक देख रहे हैं आप। आमतौर पर जिनकी खबरें आप ग्राउंड जीरो से देख रहे होते हैं, कभी आप उनको बॉर्डर पर देखते हैं, कभी टैंक की सवारी पर देखते हैं, अलग अलग उनकी खबरें देखते हैं, वो आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं। मंजीत नेगी सर हमारे साथ हैं, हमारे इंडिया टुडे ग्रुप के रक्षा संवाददाता हैं और तमाम रक्षा, सेना, सुरक्षा से जुड़ी खबरें आप तक फर्स्ट हैंड पहुंचाते हैं। मंजीत सर, बहुत स्वागत है आपको आज, आपका भारत तक के स्टूडियो में आज। और तो ये बताइए सर कि जम्मू कश्मीर पर हम बात करना चाह रहे थे, तो ये क्या हो रहा है जम्मू कश्मीर में? अचानक से ऐसा क्या हुआ है कि हम सब ये बात समझ पा रहे हैं कि जिस तरीके की घटनाएं खासकर जम्मू में हो रही हैं, उसने काफी पेनिट्रेट कर दिया है, बहुत पैनिक सिचुएशन क्रिएट किया है। धन्यवाद ऋषि। आपने सही कहा कि इन हाल की जो घटनाएं हुई, खासतौर से हमने देखा कि पिछले एक महीने में अगर हम अलग अलग आतंकी घटनाओं को देखें, चाहे डोडा का इलाका हो, जम्मू के आसपास के जो इलाके हैं, पुंछ का इलाका हो, वहाँ पर जो आतंकियों की तरफ से जो एक तरह से हमले किए गए, जो एम्बुश किए गए, उसमें अभी तक हमारे 11 जवान शहीद हो चुके हैं और एक बड़ा चिंता का विषय है सुरक्षा बलों के लिए, खासतौर से भारतीय सेना के लिए। इसके पीछे अगर मोटे तौर पर कारणों को देखें तो पिछले लगभग 2 साल, या उससे कहें कि जब जम्मू कश्मीर में धारा 370 खत्म हुई 2019 में, उसके बाद से सरकार की तरफ से, सुरक्षा बलों की तरफ से कोशिश ये हुई कि कश्मीर घाटी, और क्योंकि जम्मू का इलाका सामान्य तौर पर पिछले 15-20 साल से शांति थी वहाँ पे, कश्मीर पर ज़्यादा फोकस किया गया। और उसके बाद फिर 2019 के बाद लद्दाख में जिस तरह की घटनाएं हुई, उसकी वजह से खासतौर से जो राष्ट्रीय राइफल आरआर की जो बटालियन थी, उनको बड़ी संख्या में लद्दाख में भी शिफ्ट किया गया। उसकी वजह से फोर्स का जो डिप्लॉयमेंट था वो एक कारण माना गया। दूसरा ये भी कहा गया कि भाई जम्मू कश्मीर में जो आम चुनाव होने हैं, उसको लेकर सरकार की कोशिश है, सेना की कोशिश है कि बहुत ज़्यादा ऑफेंसिव ऑपरेशन न किए जाए। तो मुझे लगता है कि जो सभी जानकार भी कह रहे हैं कि उसकी वजह से खासतौर से आतंकियों ने सीमा पार से एक रणनीति में बदलाव करते हुए जम्मू इलाके में, जो कि लगभग पिछले 20 साल से शांत था, वहां पर रीग्रुपिंग की। और वहां पर भी ऊंचे पहाड़, अगर हम जम्मू डोडा इलाकों में देखें, उस इलाके पीर पंजाल की जो रेंज है साउथ में, डोडा, किश्तवाड़, भद्रवा, उधमपुर, ये सारे जो इलाके हैं, इन इलाकों में उन्होंने फोकस किया। और वहाँ पर जो अभी जो ताज़ा जानकारी है, 50 से 60 हार्डकोर जो कि ट्रेन मिलिटेंट हैं, उसमें कहा गया कि पाकिस्तान सेना से जुड़े उनकी जो लोग हैं वो भी उसमें शामिल हो सकते हैं। तो वो फिलहाल इस पूरे घटनाक्रम के जिम्मेदार। ये सेना के सूत्र क्या कह रहे हैं? अगर ये जो हम लगातार, चूंकि पत्रकारों के बीच में तो ये चर्चा है कि पाकिस्तानी सेना के ये एसएसजी वाले वो लड़ाके हैं जो जिनको भेज दिया गया है इस तरफ, सेना के सूत्र आपसे कुछ बता पा रहे हैं, कुछ कह पा रहे हैं, इस पे हामी है उनकी, या वो भी इस चीज को एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं कि जो मिलिटेंट्स मारे भी गए हैं उनकी पहचान एक तरीके से करवा कर इसको इस तरह की रिपोर्ट्स को कंफर्म किया जा सके? नहीं, सेना भी इस बात को मान रही है। सेना के बात, चाहे सेना प्रमुख जो अभी हाल में बने हैं, जनरल द्विवेदी की बात की जाए, वो लगातार ग्राउंड पर गए हैं। वहाँ पर जो, चाहे हम 16 कोर में मौजूद लोगों की बात करें, 15 कोर में मौजूद लोगों की बात करें, खासतौर से क्योंकि इस वक्त 16 कोर का जो इलाका है वहाँ पर ये सारी चीज़ें हो रही हैं। इसमें दोनों चीज़ों में सत्यता है कि ये आतंकी बहुत फुली ट्रेंड है। एसएसजी के इसमें
रिटायर्ड जवान शामिल हैं। और अभी सेना के जो लोग हैं वो ये भी मान रहे हैं, इनसे जुड़े लोग, कि पाकिस्तान में जो ख़ासतौर से उनके आंतरिक हालात हैं, सेना जिस तरह से पहली बार एक तरह से डिस्क्रेडिट हुए वहाँ पर, हर मोर्चे पर अब सेना को लेकर लोग खुलेआम वहाँ पर सेना पर निशाना लगा रहे हैं। उसको लेकर भी सेना की कोशिश है कि एक बार से जम्मू का ये जो फ्रंट है इसे खोलकर अपनी जो विश्वसनीयता है उसको दोबारा से लोगों के बीच में उसको कायम किया जाए, क्योंकि उन्हें मालूम है कि इन घटनाओं को लेकर भारतीय सेना इसका जवाब जरूर देगी। ये सारी चीज़ें हैं। और अभी अगर भारतीय सेना की रणनीति को हम देखें तो भारतीय सेना ने पिछले 1 महीनों में काफ़ी नुकसान हुआ है, लेकिन अब घटना की गंभीरता को देखते हुए सेना ने मोर्चा संभाला है। सेना का ये मानना है कि अभी उसमें वक्त लग सकता है, लेकिन पैराएसएफ के जवानों की मदद से, सेना की बाकी जो स्पेशलाइज्ड फोर्स है उनकी मदद से इन करीब 50 से 60 जो हार्डकोर आतंकी इन इलाकों में सक्रिय बताए जा रहे हैं उनका जल्द सफाया होगा। अच्छा, तो तस्वीरें भी देख रहे हैं सर कि वो एकदम अंदरूनी जंगलों के बीच में, पहाड़ों के बीच में, जो पहाड़ कटकर गुफा का अपने आप वो स्वरूप ले लेते हैं, वैसे हाइडआउट्स में अब ये हथियार भी छिपा ले रहे हैं। वो तो हमारे ये सुरक्षा बल लगातार काम कर रहे हैं तो वहाँ तक पहुँच रहे हैं। इतने सालों से सर आप चूंकि डिफेंस बीट कवर करते हैं, लगातार सेना से जुड़ी खबरें करते हैं, बात थोड़ी सी हल्की है लेकिन मैं जानना चाहता हूँ कि सर्जिकल स्ट्राइक हो गया, एयर स्ट्राइक हो गया, अब आगे का क्या ऑप्शन है? क्या मतलब, मैं ये हाइपोथेटिकल सवाल है, मैं दर्शकों के लिए भी बता दूं कि हाइपोथेटिकल सवाल है, तो क्या इस बार कोई नया एक्सपेरिमेंट होगा, जैसा कि हम आजकल नई युद्ध देख रहे हैं जहां मिसाइल फायर किए जा रहे होते हैं, तो पाकिस्तान का रडार सिस्टम या डिफेंस सिस्टम कैसा है तो हमको पता ही है, तो क्या उस तरह के भी ऑपरेशंस की तरफ कोई काम हो रहा है क्या? देखिए ऋषि, मैंने आपकी जो जिज्ञासा है ये मैंने भी कुछ दिन पहले अभी पिछले हफ्ते ही एक सेना के बहुत वरिष्ठ अधिकारी से जानना चाहा कि हमारे पास क्या विकल्प है। उन्होंने कहा ये लड़ाई थोड़ी मुश्किल ज़रूर है और इसमें सेना को जो बीएसएफ है उनको भी थोड़ी अपनी गलती स्वीकार करनी होगी कि इतनी बड़ी संख्या में ये आतंकी कैसे इन ऊंचे पहाड़ों में आकर बैठे हैं, हाइडआउट कैसे इन्होंने बनाए हैं, कैसे ये यहाँ पर एक तरह से रीग्रुप हो पाए हैं। अब चुनौती ये है कि हम हमारी जो फोर्सेस हैं, चाहे पैरा की बात करें, बाकी टुकड़ियों की बात करें, उनके लिए मुश्किल ये है कि जब वो ऊंचे पहाड़ों में ऑपरेशन के लिए जाते हैं, सामान्य तौर पर आप देखें तो पहाड़ में जब वो ऊपर चढ़ते हैं तो जो दुश्मन है, जो आतंकी है, वो पहले से हाइडआउट में बैठा हुआ है और वो बड़ी आसानी से आप पर फायर खोलता है और फिर आगे जाकर दूसरी जगह शिफ्ट हो जाता है। तो और उस टेरेन में, उस हाइट पर आपको जो जवान हैं वो उस तरह के फिट जवान चाहिए जो उन ऊंचे पहाड़ों में ऑपरेशन को अंजाम दे सकें। आपके पास पैराड्रॉप के भी ऑप्शन है कि हेलीकॉप्टर से पैराड्रॉप किया जाए, लेकिन उसमें अलग चुनौतियां हैं। अब जिस तरह के देश और दुनिया में हालात हम देख रहे हैं कि पिन पॉइंट ऑपरेशन हो रहे हैं, चाहे हमास लीडर को मारा गया, हेलफायर मिसाइल की बात की गई कि हेलफायर मिसाइल से उसको मारा गया। हमने 2020 में देखा जब इराक में रिवोल्यूशनरी कमांडर को मारा गया, वो भी चलती गाड़ी में जब वो एयरपोर्ट से बाहर निकला और उसको, तो उस तरह के ऑप्शन है। लेकिन फिलहाल देश और दुनिया के जो हालात हैं, भारत इन 40-50 आतंकी मुझे नहीं लगता कि उस तरह का कोई बहुत पिन पॉइंट ऑपरेशन करेगा। और अभी जो सेना में जो लोग साउथ ब्लॉक में बैठे हैं वो सब इसी रणनीति पर काम कर रहे हैं कि एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट किया जाए जिसमें पैराएसएफ के जवान, रेगुलर जवान, बीएसएफ, स्टेट पुलिस, जम्मू कश्मीर पुलिस, सभी उन पूरे इलाके को घेरे। जैसे कि मैंने जो नाम गिनाए, जो पूरा इलाका जहाँ पर इस वक्त कहा जा रहा है कि अपर रिचेज ऑफ उधमपुर, डोडा, किश्तवाड़, भद्रवाह, ये जो 4-5 इलाके जो जिले हैं जहाँ पर इस वक्त माना जा रहा है कि ये एक तरह से दोबारा कोशिश कर रहे हैं आतंकी इन इलाकों में आतंक को जिंदा करने की, वहाँ पर फोकस किया जा रहा है। लेकिन अभी भी मेरी जो जानकारी है उसके मुताबिक सेना को, सुरक्षा बलों को अभी 2 से 3 महीने का वक्त लग सकता है। हालांकि संख्या बहुत ज़्यादा नहीं, 50 से 60 आतंकी हैं, लेकिन जिस तरह का इलाका है, ऊंचे पहाड़ हैं, जंगल है, गुफाएं हैं, नदी है, उसमें वक्त लगेगा। हालांकि अभी मौसम बरसात के बाद से लेकर सर्दियों तक अभी ये चुनौती पूरा मौसम की, सर्दियों तक का, जब तक कि बर्फ दोबारा से न पड़ जाए तब तक ये 4-5 महीने काफी मुश्किल है सेना के लिए, और यही समय भी है जब ये इनका सफाया कर।
अच्छा, तो मेरे पास सर अब दो सवाल है। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों के लिए एक चुनौती ओजीडब्ल्यू भी बहुत भीषण है। बिल्कुल। और मतलब जब ये जम्मू में होने लगा तो इसने और भी ज्यादा पैनिक क्रिएट किया सबके बीच में कि भाई मतलब ओजीडब्ल्यू जम्मू में कैसे सपोर्ट दे रहा है, जबकि जितने जिलों के नाम, इलाकों के नाम बताए आपने, मुझे लगता है कि 2-4 साल पहले तक जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से कहे गए थे कि ये इलाके जीरो टेरर वाले इलाके अब हो गए हैं घोषित रूप से। तो ओजीडब्ल्यू से निपटने का क्या रास्ता आप देखते हैं? ये भी एक चुनौती है क्योंकि पिछले अगर 90 के दशक को देखा जाए उसके बाद से करीब 20 साल 2000 के बाद ये 20 साल का वक्त था जब ये पूरे इलाके जम्मू रीजन का इलाका आतंक से मुक्त था। और यहाँ पर एक बड़ी आबादी हिंदू बहुल है, सिख हैं, तो उस लिहाज से भी माना जाता था कि ये आतंक से जुड़ने वाले लोग नहीं हैं। उसकी वजह से और ओजीडब्ल्यू या ग्राउंड जो ओवरग्राउंड वर्कर हैं, उनके मुखबिर हैं, उस तरह की संख्या यहाँ पर कम थी। और या इस इलाके में सुरक्षा बलों को सफलता भी इसीलिए मिली थी कि जल्दी से लोग सपोर्ट थे, लोग उनके साथ थे। हमने देखा कि भी आपने तस्वीरों में भी देखा होगा कि फिर से जो विलेज फोर्स है, सुरक्षा बल जो जिनको विलेज डिफेंस फोर्स है, उनको ट्रेनिंग देकर, उनको लोकल हथियार देकर वो दोबारा से सक्रिय हो रहे हैं। तो क्योंकि एक आप समझें कि एक सोची समझी रणनीति के तहत पाकिस्तानी सेना ने आईएसआई की मदद से इस नेटवर्क को तैयार किया। और आप ये उनकी हमारे लिए एक बड़ी चुनौती सेना के लिए होगी कि 50 से 60 हार्डकोर आतंकी वो इस इलाके में भेजने में कामयाब रहे, उनका नेटवर्क बनाने में कामयाब रहे। उनको अगर वो जंगलों में बैठे हैं तो उनका जो सपोर्ट सिस्टम है, उनका राशन, पानी, हथियार वो पहुंच रहा है। और अभी तक सेना आप देखें पिछले साल भर से, इससे पहले आपने देखा पुंछ के इलाकों में आतंकी सक्रिय थे, फिर वो उस इलाकों से निकल कर यहाँ पहुंच गए। तो इसका मतलब एक उनका पूरा जो नेटवर्क है वो काम कर रहा है। तो उसको कैसे तोड़ा जाए, ये बड़ी चुनौती जरूर होगी सुरक्षा बलों के सामने। लेकिन जैसा कि अब जो अभी आपने देखा कि पिछले हफ्ते भी जब वहाँ के गवर्नर ने भी एक लेफ्टिनेंट गवर्नर ने मीटिंग बुलाई, सेना प्रमुख उसमें खुद शामिल हुए, सारे जो स्टेक होल्डर हैं, चाहे बीएसएफ हो, वहाँ पर जम्मू कश्मीर पुलिस हो, सब को, और क्योंकि केंद्र का पर भी एक दबाव है। और ये जैसे पंजाब की तरफ भी हमने देखा कि पंजाब की तरफ वो पहुंच गए थे, जो पिछला अटैक था, बिल्कुल पंजाब की सरहद पर हुआ। तो ये पूरे राज्य के सामने चुनौती है, केंद्र सरकार के सामने चुनौती, क्योंकि मोदी जी तीसरी बार अब सत्ता में पहुंचे हैं। तो उनके लिए एक बड़ा चैलेंज है, क्योंकि उनको बहुत जल्द अब वहाँ पर चुनाव भी कराने हैं, अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भी इस बात को दिखाना है कि जम्मू कश्मीर में शांति है। तो मुझे लगता है कि अगर राज्य की पुलिस, वहाँ का इंटेलिजेंस सिस्टम, भारतीय सेना और तमाम जो लोग हैं वो एक कोऑर्डिनेटर एफर्ट करेंगे तो ये इसमें बड़ी इनमें सफलता मिल सकती है। सर आखिरी सवाल, सुरक्षा बलों पर या बड़े सैन्य अधिकारियों पर एक तरह की चुनौती ये भी है कि सरकार पर इस वक्त दबाव है जम्मू कश्मीर में चुनाव कराने का। सितंबर तक का एक डेडलाइन जो कोर्ट की तरफ से दिया गया है, या तो सरकार कोर्ट वापस जाकर ये वक्त मांगे कि हमें थोड़ा और वक्त चाहिए, लेकिन अगर सरकार इस तरह के कोई भी एडमिशन करती है तो ये सरकार की नाकामी के तौर पर जोड़ लिया जाएगा कि सरकार फेल हो गई है और 370 के बाद जो बात कही जा रही थी वो विफल है। तो उसको लेकर किस तरह की रणनीति तैयार की जा रही है कि इस तरह के ऑपरेशंस के बीच क्या चुनाव की दिशा में कोई आप देख रहे हैं, कोई खबरें हैं, कुछ है? बिल्कुल, केंद्र सरकार की प्राथमिकता है इस बात को लेकर। इसीलिए हमने देखा कि चाहे लेफ्टिनेंट गवर्नर हों, खुद सेना प्रमुख को रक्षा मंत्री की तरफ से इस तरह के निर्देश दिए। पहली बार हमने देखा कि पिछले दिनों में लगातार जब भी आतंकी घटनाएं हुई, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने खुद सेना प्रमुख से बात की, उन्हें निर्देशित किया। और सरकार की कोशिश यही कि जल्द से जल्द वहाँ पर हालात सामान्य हों। और इसमें एक बड़ा कारण ये भी कि कश्मीर घाटी में हमने देखा कि इस बार लोकसभा आम चुनाव के दौरान बहुत ज़बरदस्त वोटिंग हुई, युवा महिलाएं बड़ी संख्या में वोट देने निकली। वो एक बड़ा कारण था सरकार के लिए, केंद्र सरकार के लिए, ये कहने के लिए, ये दिखाने के लिए कि लोग चाहते हैं कि वहाँ पर जल्द से जल्द से सरकार बने,
जम्मू कश्मीर का जो स्टेटहुड है वो वापस लौटे, वहाँ पर एक चुनी हुई सरकार बने, तो वो सरकार को न सिर्फ देश के अंदर बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी उस बात को साबित करना है। और इसीलिए इस वक्त आपने देखा कि सरकार की तरफ से पूरे एफर्ट किए जा रहे हैं। बीएसएफ की कई टुकड़ियाँ नक्सल इलाकों से वापस आईबी पर भेजी गई, इंटरनेशनल बॉर्डर पर भेजी गई, क्योंकि ये कहा गया कि इंटरनेशनल बॉर्डर से फिर से घुसपैठ हुई हैं। उसके अलावा तमाम तरह के जो बाकी सुरक्षा बल हैं उनकी भी वहाँ पर तैनाती बढ़ाई जा रही है। सेना ने भी अपनी रेगुलर जो आरआर की टुकड़ियाँ हैं 16 कोर में वहाँ पर भेजी हैं। तो ये सारी चीज़ें की जा रही हैं और निश्चित तौर पर अब अगले मुझे लगता है कि अक्टूबर नवंबर तक का जो समय है ये काफ़ी चुनौतियाँ सेना के सामने, वहाँ की जो स्थानीय सरकार है उसके सामने और केंद्र सरकार के सामने रहेगी। ठीक है, तो हम उम्मीद करते हैं कि जम्मू कश्मीर में जो घटनाएं घट रही हैं उसके बारे में एक विस्तार समझ जो है आपको वो मंजीत जी के जरिए आपको मिल पाई होगी। उम्मीद करते हैं कि आपको ये बातचीत पसंद आई होगी। मंजीत जी, आपका इस बातचीत के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत धन्यवाद ऋषि, बहुत धन्यवाद। आप देख रहे थे भारत तक। नमस्कार।